देखिए, हम लोग करने वाले हैं आपके करंट अफेयर का क्लास नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग करने वाले हैं आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, करंट अफेयर। याद रखिएगा, इसका वेटेज आपको सीजीपीएससी के पेपर में 15 से 17 नंबर के आसपास का 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी क्रम में करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उन्हीं चीज़ों को कराऊंगा मैं, है ना। मैं समझिएगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब का है नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है पेपर में पूछा जाएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से आपको क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, और इतना मेरे ख्याल से मोर देन इनफ रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे करंट अफेयर की क्लास से डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए, ये जो है आपका करंट अफेयर में याद रखना है, हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय, इसके बारे में याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये क्या है, तो विधि विश्वविद्यालय है, पहला और एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम और साथ ही क्या, तो एकमात्र। ठीक, कलर, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यार पहले। ठीक, तो हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय के बारे में क्या याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम और साथ ही एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है। सबसे पहले तो याद रखना है, यहाँ याद रखिएगा, मासिक धर्म अवकाश ये लागू किया गया है ना, इंपॉर्टेंट है, बस इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो मासिक धर्म अवकाश छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में लागू किया गया है, तो नाम याद रखना है, हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय में। ठीक है, और ये कब से इस नियम को लागू किया, तो 1 जुलाई से ये लागू हो गया है। ठीक है, कब से, तो 1 जुलाई से लागू हो गया है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद याद रखना है, वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में, ठीक है, भारत में क्या है, भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में जो भारत है वो तो कौन से, तो तीसरे स्थान पे है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, ये डाटा कब से कब तक है, या 2010 से 2020 तक। ठीक है, भारत में हर साल 266 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है नाम, है ना। 2010 से 2020 तक भारत में हर साल, याद रखिएगा, 266 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, और वन, भारत इसमें कौन से नंबर पे है, तो तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे आपको चीन देखने को मिलता है, दूसरे स्थान पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है ना। दूसरे स्थान पे कौन, तो ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलता है। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, एफएओ, खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये है। ठीक है, हर साल कितना, तो 266 हेक्टेयर। और ये डाटा कब से कब तक का है, 2010 से 2020 तक का। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे स्थान पे हम स्वतः भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है ना। तो विश्व धरोहर समिति की क्या हो रही, तो बैठक हो रही है। कहाँ हो रही, तो दिल्ली में। इसमें पीएम मोदी जी ने $10 लाख देने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, मीटिंग कहाँ हो रही है, तो याद रखना है दिल्ली में। किसकी, तो विश्व धरोहर समिति की, है ना। किसकी, तो आपको याद रखना है, विश्व धरोहर समिति की। ये मीटिंग या बैठक हो रही है कहाँ, तो नई दिल्ली में, है ना। कहाँ, तो नई दिल्ली में। इसमें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा $10 लाख, ठीक, $10 लाख क्या, तो देने की घोषणा की गई है। और ये कौन सा सत्र था, तो याद रखना है, ये 46वां सत्र था ना, है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये कौन सा सत्र था, तो आपको याद रखना है, 46वां सत्र था। ठीक, इतनी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपको जो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, यानी पहले नंबर पे आया है। ठीक है, सिंगापुर का पासपोर्ट जो है दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। और भारत में भी पासपोर्ट रैंकिंग जो है ना, इसमें क्या हुई, बढ़ोतरी की है। अच्छा, ये पासपोर्ट रैंकिंग जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखना, ये जो पासपोर्ट रैंकिंग है, ये किनके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेनले द्वारा। ठीक है, और इस इंडेक्स को क्या कहते हैं, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं, है ना। इस इंडेक्स को क्या कहते हैं, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं। और अभी वर्तमान में जिसमें सिंगापुर है ना पहले नंबर पे, इसमें भारत का स्थान कौन से नंबर पे है, तो याद रखिएगा 82वां नंबर पे है। हमारा भारत कौन से स्थान पर है, याद रखिएगा 82वां स्थान पर है। और उसके बाद में एक चीज और याद रखना है, भारतीय पासपोर्ट पर याद रखिएगा 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है ना।
भारतीय पासपोर्ट मतलब भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो जो 58 नामांकित देश है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वीज़ा मुक्त, है ना? उस देश का क्या कर सकते हैं, ठीक है, विज़िट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और देखिए कुल कितने देशों में ये इंडेक्स निकाला गया है, तो याद रखिए 195 देशों 195 देशों के पासपोर्ट का ये क्या है, तो इंडेक्स निकाला गया है, जिसमें पहले स्थान पे सिंगापुर है, भारत का वर्तमान में स्थान कौन-सा है, 82वां है, ठीक है? भारत में वर्तमान में स्थान कौन-सा है, तो 82वां है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है ना? तो संघ लोक सेवा आयोग जिसको आप क्या कहते हैं, यूपीएससी के नाम से जानते हैं, है ना? संघ लोक सेवा आयोग जिसको आप लोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, देखना है ना। इसके जो वो अध्यक्ष थे उन्होंने नाम क्या है, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे मनोज सोनी, इन्होंने क्या किया है, तो त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा जिन्होंने क्या कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है या इस्तीफा दे दिया है, तो इसका नाम क्या याद रखना है आपको, मनोज सोनी का नाम, है ना? क्या, तो मनोज सोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज़ भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चीन ने बनाई कार्बन फाइबर ट्रेन। तो कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश के द्वारा बनाया गया, तो याद रखिएगा चीन के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा बनाया गया, तो चीन के द्वारा। बस इतना ही याद रखना है ना कि कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश के द्वारा बनाया गया, तो चीन के द्वारा, ठीक। यहाँ पर याद रखना है कि अस्मिता परियोजना योजना प्रारंभ किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, है ना? अस्मिता परियोजना परियोजना योजना जो है प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। इसके अंतर्गत जो भारतीय भाषाओं की पुस्तकें तैयार करने के लिए, है ना, जो भारतीय भाषाओं की पुस्तकें हैं वो क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत तैयार किया जाएगा। और आने वाले 5 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अनुवाद या अकादमिक लेखन के माध्यम से अध्ययन सामग्री का संवर्धन किया जाएगा, ठीक। इसके माध्यम से आने वाले 5 वर्षों में क्या है, 22 भाषाओं में कितना, तो 22,000 पुस्तक क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और साथ ही इस अस्मिता परियोजना का जो है ना, नेतृत्व करने के लिए 13 नोडल विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। कितना, तो 13 नोडल विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है। सुदर्शन पटनायक, इनके बारे में आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए, है ना? अगर पता नहीं है तो ये रेत कलाकार हैं। ये क्या है, तो रेत कलाकार है। ये रेत के माध्यम से क्या करते हैं, तो कलाकृति उकेरते हैं, ठीक है? तो इनको गोल्डन सैंड मास्टर चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता है। सुदर्शन पटनायक ने, याद रखना है आपको, गोल्डन सैंड मास्टर चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। और ये जो गोल्डन सैंड मास्टर खिताब ये कहाँ आयोजित हो रहा था, तो याद रखिएगा रूस में, है ना? ये कहाँ आयोजित हो रहा था, तो याद रखना है रसिया में, ठीक है? कहाँ आयोजित हो रहा था, तो आपको नाम याद रखना है, रूस में, रसिया में, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है? चलिए देखिए उसी प्रकार आपको याद रखना है, निपाह वायरस से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी, तो याद रखना है निपाह वायरस का संबंध भारत में केरल में है ना। निपाह वायरस का संबंध भारत में कहाँ से है, तो केरल से है। इस वायरस में से संक्रमित या जो भी, ठीक है, डेवलपमेंट होते हैं वो कहाँ आपको देखने को मिलता है, केरल में, ठीक है? चलिए देखिएगा ये आपका अगला है। यहाँ पे आपको याद रखना है 46 वर्ष बाद खोला गया भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार, ठीक है? कितने वर्ष बाद खोला गया, तो 46 वर्ष बाद। अब इसके बारे में इन सब चीजों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा सरकार लिखा है, मतलब उड़ीसा में है। 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर के, है ना, ये जो जगन्नाथ मंदिर है कौन सी शताब्दी का है, याद रखना है 12वीं शताब्दी का है, ठीक है? इसके जो रत्न भंडार को 46 वर्षों बाद खोला गया है। और इसमें याद रखना है, इस भगवान भगवान जगन्नाथ के मंदिर में याद रखना है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा के आभूषण यहाँ क्या है, तो संग्रहित है, ठीक। ये नाम आपको याद रखना है, खैर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? और याद रखिएगा ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है, कहाँ, तो पुरी में, ठीक। उड़ीसा में ये मंदिर, भगवान भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, तो पुरी में है। और इसी को क्या, तो व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या, तो व्हाइट पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। और जो चार धाम यात्रा है ना, चार धाम तीर्थ यात्रा में से ये क्या है, तो एक है।
चार धाम तीर्थ यात्रा में से एक कौन है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। ठीक, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर याद रखना है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कौन सी शताब्दी का है? तो 12वीं शताब्दी का है। और इस जो जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और ये चार धाम यात्रा में से एक है। ठीक है, और यहाँ भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की आभूषण क्या है? संग्रहित है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपको याद रखना है, मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खुला है ना। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जगह जगह आपको जन औषधि केंद्र देखने को मिलता है, और इसी के तर्ज पर, ठीक है, मॉरिशस एक देश है ना, उस देश में भी भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र क्या है? तो खोला गया है। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा, ये आपका है ना, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात की आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 51,000 वर्ष पुरानी सबसे प्राचीनतम जो गुफा चित्रकला है ये देखने को मिला है। ये कहाँ देखने को मिला है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया के सुलवेसी द्वीप में। ठीक, कहाँ देखने को मिला है? तो इंडोनेशिया के सुलवेसी द्वीप में। ठीक, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 51,000 वर्ष पुरानी जो गुफा चित्रकला प्राचीनतम कहाँ देखा गया है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद आपको याद रखना है संविधान हत्या दिवस। तो संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाया गया इस बार? तो याद रखिएगा 25 जून को। ठीक है, यहाँ पे नाम याद रखना, देखना है कुछ चीजें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जुलाई को घोषणा किया गया है कि केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 25 जून को। और इसका कारण क्या था? तो याद रखिएगा 25 जून 1975 को। ठीक है, 25 जून ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाया गया है ना। तो 25 क्या बोलते हैं आपके 25 जून को। ठीक, और इसके इतिहास के बारे में आप देखेंगे कि 25 जून 1975 को, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, नाम है इंदिरा गांधी जी। इनके द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और ये 21 महीने तक लागू रहा। ठीक है, ये क्या? तो 21 महीने तक लागू रहा। ठीक है, चलिए देखिए, ये भी आपको याद रखना है, जो पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, इसमें आपको याद रखना है मनु भाकर जी का नाम। इन्होंने इसमें क्या? तो कांस्य पदक जीता। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में क्या? तो कांस्य पदक किनके द्वारा जीता गया? तो मनु भाकर जी के द्वारा जीता गया। इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने, है ना, ये क्या करते हैं? ये पिस्टल चलाती हैं, और 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने शूटिंग कर क्या? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपका पेरिस ओलंपिक के संबंधित कुछ इतिहास हैं, इसको आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आप कोशिश करें इन सब कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि ओलंपिक खेल कुल कितने दिनों तक चला? तो 16 दिनों तक चला। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ओलंपिक खेलों को कितने दिनों तक चला? तो 16 दिन तक। उसके बाद 11 अगस्त को इसका समापन हुआ, ये भी आपको याद रखने हैं। 26 जुलाई को इसको उद्घाटन किया जाता है। ठीक, 26 जुलाई पर, एक मिनट मैं सब चीज़ों को बता ही देता हूँ। ठीक, देखिएगा, अ, पेरिस ओलंपिक हुआ। ठीक, इसे 26 जुलाई को इसका क्या? तो उद्घाटन किया गया। ठीक, उद्घाटन कहाँ होता है? सेन नदी पर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, सेन नदी पर हुआ। इसमें याद रखिएगा, इस नदी पर क्या होता है? परेड होता है, और 85 नावों में 205 देशों के 6,800 से अधिक खिलाड़ी इसमें क्या होते हैं? सवार होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि 16 दिनों तक खेल चला है, 11 अगस्त को समापन हुआ है। ठीक, और ओलंपिक परेड में भारत का नेतृत्व जो है पीवी सिंधु और शरद कमल ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय दल का नेतृत्व पीवी सिंधु और शरद कमल ने किया था, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है, ठीक है, खैर यहाँ पे देखिएगा। और ठीक, और पेरिस में 1924, ठीक है, पेरिस में याद रखिए 1900 में क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था। 1900 के बाद 1924 में हुआ था। उसके बाद ये देखने को मिलता है 2024 में आपका तीसरा। ठीक है, तो अभी तक पेरिस जो है 3 ओलंपिक का आयोजित कर चुका है। ठीक, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला, ठीक, ये ओलंपिक का इतिहास है। तो याद रखिएगा, जो ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में।
ठीक, यूनान की राजधानी। उसके बाद आपको देखने को मिलता है 1900 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया। ठीक है? और ये कहाँ एथेंस में जब हुआ था तो 14 देशों के 200 खिलाड़ियों ने 43 मुकाबलों में भाग लिया था। ठीक? सबसे पहले कहाँ हुआ था तो यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में, और इसमें 14 देशों के 200 खिलाड़ी ने 83 मुकाबलों में भाग लिया था। उसके बाद 1900 में आपको पेरिस में देखने को मिलता है। ठीक? और इसमें महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 20। इसमें महिला खिलाड़ियों की संख्या उस समय तत्कालीन है ना, कितनी थी? तो 20 थी। और उसी प्रकार याद रखिएगा, ठीक, ओलंपिक के झंडे आपको 5 रिंग के बने होते हैं, है ना? ओलंपिक का झंडा इस तरीके से 5 रिंग का बना होता है। ठीक है? और इसमें जो है नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं, है ना? नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट पेपर पूछा जाता है। डायरेक्ट पेपर में ये पूछा जाता है ना? नीले, है ना? आपके क्या होते हैं? ब्लू रंग के होते हैं, येलो के होते हैं, ब्लैक के होते हैं, ग्रीन के होते हैं और रेड के होते हैं। और ये जो जितने भी रंग है ना, ये पाँचों महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने 5 महाद्वीप हैं, उन सबको ये क्या कहते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है? साथ ही ओलंपिक खेल का उद्देश्य सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता तथा खेल के माध्यम से विश्व शांति को बनाए रखना है ना? तो ओलंपिक खेल का उद्देश्य क्या है? सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता तथा खेल के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखना है। हर साल आपको याद रखना है 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है ना? हर साल 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और ओलंपिक खेल जो है 4 प्रकार से आयोजित होते हैं। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक शामिल है। ठीक है? तो एथेंस में जो ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम क्या है? तो ओलंपिक्स पड़ा था, है ना? याद रखना है। एथेंस में याद रखिए ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम क्या है? तो ओलंपिक पड़ा था। कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं। इसमें क्या होता है? लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। ठीक है? पीला के बाद आपको क्या देखने को मिलता है? नीला देखने को मिलता है। और ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक? चलिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न है, ठीक है? देखिएगा, 4 नई रेल लाइन परियोजनाओं की हमारे छत्तीसगढ़ में क्या तो शुरुआत की गई। अब देखिए कहाँ से कहाँ गए तो धरमजयगढ़ से पत्थलगाँव, लोहरदगा नई लाइन परियोजना, अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना और खसिया नया रायपुर परमलकसा नई रेल परियोजना और रावघाट जगदलपुर नई रेल परियोजना का, याद रखिए, ये 4 नई परियोजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में क्या तो प्रारंभ की गई हैं। जिसमें है धर्मगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई लाइन परियोजना, ये पूरा एक है। उसके बाद है अंबिकापुर बरवाडी नई लाइन परियोजना। फिर है खरसिया नया रायपुर परम कसला नई लाइन परियोजना। उसके बाद है रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना। इसके बारे में याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें यहाँ पे 4 दी हुई हैं, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। धर्मजयगढ़, पत्थलगांव लोहरदगा, अंबिकापुर बरवाडी, खरसिया नया रायपुर, परमल कलसा और रावघाट जगदलपुर। ठीक है? और ये महतारी वंदना योजना के बारे में याद रखना है ना? प्रत्येक माह कितना तो 1000 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक है? जो पात्र महिलाएं हैं, और वर्ष भर में कितना तो 12,000 रुपये। ठीक? और ये याद रखना है 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को ये पैसे जो है क्या तो प्रदान किया जा रहा है। ठीक है? तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। जितने भी ये करंट के क्वेश्चन है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? आपको बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए।